पिछले कई सालों से दिल्ली में प्रदूषण संबंधित स्थितियां बहुत गंभीर बनी हुई हैं। एक तरफ हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन क्या हमें ऐसा विकास चाहिए कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य धाकड़ और मैं अभी मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली में। यहाँ पर पर्यावरण की इतनी गंभीर स्थिति है कि प्रकृति अपने मरने की कगार पर खड़ी है। जो पेड़ पौधे हैं सालों से शिथिल खड़े हैं, यहाँ तक कि पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिलते क्योंकि पत्तों पर प्रदूषण का भार दीमक की तरह चिपका हुआ है और प्रकृति को दिन प्रतिदिन खोखला करता जा रहा है। ये दोस्तों दिल्ली का कमला नेहरू रिज है, जो कि बहुत बड़ा पार्क है या फिर जंगल एरिया भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पेड़ पौधे हैं और मैं अभी बीच में खड़ा हूँ इस जंगल के। लेकिन यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी स्थिति अगर आप देखेंगे तो ये इनके पत्ते हैं और ये इस पे अभी जैसे ये देखो पत्ते हैं और मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करता हूँ तो ये इतना प्रदूषण है इन पेड़ों पर, इतनी बुरी हालत है दिल्ली में पेड़ों की। ये देखो एक पत्ता इधर साइड में है, ये भी इसको भी मैंने साफ़ किया था थोड़ा, और एक पत्ता ये इधर साइड में है। बाकी जो पत्ते हैं उन्हें आप देखिए और ये जो पत्ता है इसे आप देखिए। मैं इसको अपार्ट ही कर लेता हूँ। तो इतनी बुरी स्थिति है दिल्ली में पेड़ों की। ये स्थिति उस जंगल की है जहाँ पर आसपास कोई सड़क नहीं है और ना ही कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो बाकी दिल्ली की स्थिति की जो हालत है वो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वैसे भी इस तरह के जंगल दिल्ली में कम हैं। इस तरह के माहौल में रनिंग और एक्सरसाइज करना भी मुश्किल हो गया है। एक्सरसाइज करना तो खैर दूर की बात है, लेकिन जब हम 2-3 घंटों के लिए इस तरह के माहौल में घर से बाहर निकलते हैं तो गले में दर्द होने लगता है, खराश आने लगती है, खांसी चलने लगती है और सांस फूलने जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। और ये तो ऐसे लक्षण हैं जो हमें तुरंत दिखाई देते हैं। अगर हम इस तरह के वातावरण में लंबे समय तक रहते हैं तो पता नहीं किस किस तरह की समस्या हमें भविष्य में झेलनी पड़ सकती है। 2021 में एक डाटा निकल कर आया था जो कि एयर पोल्यूशन से जो टोटल डेथ्स हुई थी वर्ल्ड में, उसके बारे में बताता है। उसका आंकड़ा है 8.1 मिलियन का और उसमें से 2.1 मिलियन के लगभग जो डेथ्स है वो इंडिया में बताई जाती है। इंडिया में भी खास तौर से उत्तरी भारत के शहरों को इसमें इंगित किया जाता है। उद्योगपति औद्योगिकरण के माध्यम से फ़ायदा उठाते हैं और उस औद्योगिकरण से जो विकास होता है उसका फ़ायदा मुख्यतः मिलता है अमीर वर्ग के लोगों को। लेकिन जब इस प्रगति के नकारात्मक परिणामों को भुगतने की बात आती है तो इसमें फंसता है वह व्यक्ति जो साइकिल पर सवारी कर रहा है, वह व्यक्ति जो सड़क के बगल में रेहड़ी लगाए हुए है, वह तबका जो जंगलों में निवास करता है और तमाम गरीब, कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के लोग। जिस तरह से अमीर लोग गरीब लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम इंटरनेशनली देखें या इंटरनेशनल लेवल पर समझें तो एक मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनका नाम है अर्गियरी इमैनुअल। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है अनइक्वल एक्सचेंज का। इसके तहत वो बताते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाती हैं और उसका जो कारण है वो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है यहाँ पर जो श्रम है वो सस्ता मिलता है और जो रिसोर्सेज हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत वीक होती हैं। इसको अनइक्वल एक्सचेंज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इन फैक्ट्रीज से जो प्रोडक्शन होता है और जो प्रॉफिट निकल कर आता है और जो कैपिटल गेन होती है वो फिर से चली जाती है डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास में। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है उनके हाथ में क्या लगता है? उनके हाथ में लगता है प्रदूषित उत्सर्जन, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन, इवन लेबर का भी एक्सप्लॉइटेशन होता है क्योंकि बहुत कम वेजेस में उनसे कई घंटों तक काम करवाया जाता है। डेवलपमेंट की अनइक्वल एक्सचेंज की थ्योरी का हमारे पास में एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है। 3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी। इस त्रासदी में दोस्तों एक अमेरिकी कंपनी का नाम है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड। ये एक केमिकल बेस्ड कंपनी थी और पेस्टिसाइड्स बनाने का काम करती थी। लेकिन 2 दिसंबर 1984 को क्या होता है कि इसके एक चेम्बर से या सिलेंडर से एक केमिकल है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट।
वो गलती से लीकेज हो जाता है, जिसके कारण भोपाल में लगभग 3 से 4 लाख डेथ हो जाती हैं। और इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियां हैं जो उस केमिकल के कारण हुई हैं, और भोपाल इस चीज़ को आज भी भुगत रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए तो क्या अमेरिका ने तो इसका बस पैसों से भरपाई कर दिया होगा, उसके अलावा तो उसको क्या फ़र्क पड़ा। तो ये अनइक्वल एक्सचेंज की जो थ्योरी है इसी के बारे में बताती है कि किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ जो इस तरह की केमिकल बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, टेक्सटाइल बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, माइनिंग बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो स्टील बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करती है, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में लगा दी जाती हैं, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको इसका नुकसान ना हो। ऊपर से जो प्रॉफिट है और जो कैपिटल गेन है और जो प्रोडक्शन है वो भी इनके पास में चला जाए। इस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें न्यू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। और जब मैं विकास की आलोचना करता हूँ तो मेरा विकास की आलोचना से केवल इतना तात्पर्य है कि विकास एक तरफा नहीं होना चाहिए। विकास का अर्थ होता है कि वह समान हो, सकारात्मक हो, समावेशी हो, नैतिक हो, न्यायपूर्ण हो। हमने एक तरफ औद्योगिकरण किया तो दूसरी तरफ प्रदूषण जैसी समस्याओं को भी जन्म दिया। एक तरफ हमने आधुनिकीकरण किया तो दूसरी तरफ सामाजिक असमानताओं जैसी समस्याओं को भी हमने जन्म दिया। और वो लोग जो मुझसे पूछते हैं कि मैं देश के बारे में और ख़ास तौर से देश में हो रहे विकास के बारे में इतना आलोचनात्मक क्यों हूँ, तो उसका जवाब और उनकी जिज्ञासाओं का जो जवाब है वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट में हमें मिलता है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो दुनिया में 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें से 13 भारत में मौजूद हैं, और प्रदूषण के मामले में भारत का 5वें नंबर का स्थान आता है। तो इस तरह के हालातों में ये प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है कि हम किस तरह के विकास को कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट इट मे गेट सम काइंड ऑफ वैल्यूज़ इन योर लाइफ। थैंक यू, बाय बाय।